नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूं जिसने मेरी और दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। इस किताब का नाम है क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग और इसे लिखा है सूजन केन ने। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया में चुप रहने वालों की क्या शक्ति है और हम उन्हें अक्सर कैसे गलत समझते हैं। सोचो, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो हर महफिल की जान होते हैं, जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, उन्हें ही समझ में ज्यादा सक्सेसफुल और स्मार्ट माना जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पार्टिसिपेट करो, अपनी बात रखो, आउटगोइंग बनो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो लोग कम बोलते हैं, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जो गहरी सोच में डूबे रहते हैं, उनके पास भी कोई खास ताकत हो सकती है? सूजन केन कहती हैं बिल्कुल, और उनकी ताकत अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है। किताब का मुख्य विचार, एक्सट्रोवर्ट आइडियल और इंट्रोवर्ट्स की असली पहचान। सूजन केन इस किताब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पेश करती हैं, एक्सट्रोवर्ट आइडियल। इसका मतलब है कि हमारे समाज ने एक ऐसा आइडियल इंसान बना रखा है जो एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी हो। वो आउटगोइंग हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत बातें करता हो, ग्रुप में चमकता हो और हर सिचुएशन में लीडर बनने को तैयार हो। हम मानते हैं कि यही सभ्यता की निशानी है, और इस वजह से जो लोग इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होते हैं, उन्हें अक्सर कमजोर, शाय या सोशली ऑकवर्ड समझा जाता है। उन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है और उन्हें बदलना चाहिए। लेकिन सूजन केन कहती हैं कि ये सोच गलत है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन सिर्फ शाइनेस या आउटगोइंग होने की बात नहीं है। ये आपके पर्सनैलिटी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो आपके दिमाग के स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी, ये वो लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी अकेला रहकर शांत माहौल में अपनी सोच में डूब कर पाते हैं। सोशल गैदरिंग्स, लाउड एनवायरनमेंट्स या बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन उन्हें थका देता है। वो गहरी सोच में विश्वास रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और बोलने से पहले सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स, बहिर्मुखी, ये वो लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी सोशल इंटरैक्शंस और स्टिमुलेशन से पाते हैं। अकेला रहना उन्हें बोर कर देता है या उनकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। वो जल्दी बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और ग्रुप सेटिंग्स में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये सिर्फ चॉइस नहीं, बायोलॉजी भी है। सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के पीछे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। इंट्रोवर्ट्स का नर्वस सिस्टम एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिव होता है स्टिमुलेशन, जैसे शोर, लोग, लाइट के प्रति। उन्हें डोपामिन, एक ब्रेन केमिकल जो रिवॉर्ड और मोटिवेशन से जुड़ा है, कि उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी एक्सट्रोवर्ट्स को होती है। इसका मतलब है कि इंट्रोवर्ट्स कम स्टिमुलेशन में भी ठीक महसूस करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है अच्छा महसूस करने के लिए। एक्सट्रोवर्ट आया कहाँ से? केन बताती हैं कि एक्सट्रोवर्ट आइडियल हमेशा से नहीं था। पुराने जमाने में यानी 19th सेंचुरी तक कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लोग उन्हें अच्छा मानते थे जो डीप थिंकर्स थे, जो वर्चुअस थे और जो सही काम करते थे, भले ही वो ज्यादा बोलते ना हों। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट आया। इंडस्ट्री बढ़ी, सिटीज बड़े हुए और लोगों को नए तरीकों से काम करना पड़ा। सेल्समैन की जरूरत पड़ी, पर्सनालिटी की डिमांड बढ़ी। लोग अब कैरेक्टर के बजाय पर्सनालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। बिजनेस स्कूल्स में ग्रुप प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को ज्यादा वैल्यू किया जाने लगा। डेल कार्नेगी की किताबें जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बहुत फेमस हुए, जो आउटगोइंग और इन्फ्लुएंशियल होने पर जोर देते थे। इसी दौर में एक्सट्रोवर्ट आइडियल ने जन्म लिया और हर जगह फैल गया, स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस और सोशल लाइफ में। इंट्रोवर्ट्स की असली शक्ति, उनकी खूबियां। सूजन केन इस किताब का सबसे बड़ा हिस्सा इंट्रोवर्ट्स की उन खास खूबियों पर फोकस करती हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गहरी सोच और फोकस, डीप थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स अक्सर चीजों पर गहराई से सोचने की क्षमता रखते हैं। वो किसी भी टॉपिक पर लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और इनोवेटिव आइडियाज पैदा करने में मदद करता है। उदाहरण, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, और J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, इंट्रोवर्ट्स हैं जो घंटों अकेला रहकर अपने काम में डूब जाते हैं।
सुनने की कला। एक्सट्रोवर्ट्स बोलने में अच्छे होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स सुनने में माहिर होते हैं। वो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। ये उन्हें बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर्स और बेहतर लीडर्स बनाता है। रचनात्मकता और इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन अक्सर अकेलापन में पैदा होता है। जब आप अकेला होते हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज सोचने के लिए फ्री होता है, बिना किसी ग्रुप प्रेशर या डिस्ट्रैक्शन के। इंट्रोवर्ट्स को अकेला रहने का मौका मिलता है, जहां वो नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं। उदाहरण, स्टीव वॉज़नियाक, एप्पल के को-फाउंडर, एक इंट्रोवर्ट थे जो अकेला रहकर कंप्यूटर्स पर काम करते थे, जबकि स्टीव जॉब्स उनके आइडियाज को मार्केट करते थे। सोच समझकर लीडरशिप, थॉटफुल लीडरशिप। लोग अक्सर सोचते हैं कि लीडर को लाउड और कमांडिंग होना चाहिए, लेकिन सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स भी बहुत इफेक्टिव लीडर्स हो सकते हैं। वो अक्सर अपनी टीम मेंबर्स को एम्पावर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। वो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को ज्यादा ओनरशिप और ऑटोनॉमी मिलती है। उदाहरण, रोजा पार्क्स, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, एक क्वाइट और कंपोज्ड इंसान थीं, लेकिन उनके एक एक्शन ने अमेरिका में इतिहास बदल दिया। इब्राहिम लिंकन भी एक इंट्रोवर्ट लीडर थे। रिस्क अवर्जन और प्रिपेयर्डनेस। रिस्क अवर्जन एंड प्रिपेयर्डनेस। इंट्रोवर्ट्स अक्सर रिस्क लेने से पहले बहुत सोचते हैं और हर सिचुएशन के प्रोज और कॉन्स पर ध्यान देते हैं। ये उन्हें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से रोकता है और उन्हें ज्यादा तैयार रहने में मदद करता है। इंट्रोवर्ट्स के लिए चैलेंजेस। एक बोलने वाली दुनिया में। सूजन केन इस किताब में उन मुश्किलों पर भी ध्यान देती हैं जो इंट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट आइडियल वाली दुनिया में फेस करनी पड़ती हैं। वर्क प्लेस कल्चर, काम करने की जगह। आजकल के ओपन प्लान ऑफिसेज और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस इंट्रोवर्ट्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं। ओपन ऑफिसेज में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और प्राइवेसी कम। ब्रेनस्टॉर्मिंग में अक्सर लाउड लोग डोमिनेट करते हैं और इंट्रोवर्ट्स के आइडियाज दब जाते हैं या वो बोलने से पहले ही मौका खो देते हैं। इंट्रोवर्ट्स को थिंक टैंक की बजाय टॉकिंग टैंक में काम करना पड़ता है। स्कूल सिस्टम, स्कूल और कॉलेज। स्कूल्स में ग्रुप प्रोजेक्ट्स और क्लासरूम पार्टिसिपेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इंट्रोवर्ट बच्चों को अक्सर शाय या अनएंगेज समझा जाता है, भले ही वो अंदर से कितने भी स्मार्ट और अटेंटिव हों। सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। समाज में हमेशा एक्सट्रोवर्ट होने का प्रेशर रहता है। लोगों को लगता है कि पार्टी में चुप रहना गलत है या कम बोलना अनफ्रेंडली है। इस वजह से इंट्रोवर्ट्स अक्सर फेक इट टिल यू मेक इट की कोशिश करते हैं और अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। अपनी पहचान की लड़ाई, आइडेंटिटी स्ट्रगल। बचपन से ही इंट्रोवर्ट्स को ये सिखाया जाता है कि उन्हें बदलना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए। इस वजह से कई इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि उनमें कोई कमी है या वो टूटे हुए हैं। ये उनकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स साथ कैसे काम करें? सूजन केन कहती हैं कि दुनिया को दोनों तरह के लोगों की जरूरत है। ना तो सबको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए और ना ही सबको इंट्रोवर्ट। संतुलन जरूरी है। वो कुछ सजेशंस देती हैं। एम्बिवर्ट्स। कई लोग ना तो प्योर इंट्रोवर्ट होते हैं ना ही प्योर एक्सट्रोवर्ट, वो एम्बिवर्ट होते हैं, दोनों ट्रेट्स का मिक्स। ये लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस में संतुलन। कंपनीज को ऐसे वर्क एनवायरनमेंट्स बनाने चाहिए जहां इंट्रोवर्ट्स भी अच्छे से काम कर सकें। इसका मतलब है क्वाइट स्पेसेस, प्राइवेट ऑफिसेज और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलग तरीके, जैसे पहले इंडिविजुअल आइडियाज कलेक्ट करना, फिर ग्रुप डिस्कशन। स्कूल में संतुलन। टीचर्स को इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स की खूबियों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपनी स्पीड से काम करने का मौका देना चाहिए। ग्रुप वर्क के साथ साथ इंडिविजुअल वर्क को भी वैल्यू करना चाहिए। इंट्रोवर्ट्स के लिए सलाह, अपनी शक्ति को पहचानो। सूजन केन इंट्रोवर्ट्स को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देती हैं ताकि वो अपनी शक्ति को पहचान सकें और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। अपनी प्रकृति को स्वीकार करो, एम्ब्रेस योर नेचर। सबसे पहले ये समझो कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं है, ये आपकी नेचुरल पर्सनालिटी है। इससे लड़ने की बजाय इसे स्वीकार करो और इसकी शक्ति को पहचानो।
अपनी एनर्जी नीड्स को समझो। अंडरस्टैंड योर एनर्जी नीड्स। जैसे एक्सट्रोवर्ट्स को सोशल स्टिम्युलेशन चाहिए, वैसे ही इंट्रोवर्ट्स को रिचार्ज करने के लिए अकेला वक्त चाहिए। पहचानो कि आपकी एनर्जी कब ड्रेन होती है और आप उसे कैसे रिचार्ज करते हो। रेस्टोरेटिव नीचेस बनाओ। दिन भर में कुछ ऐसे पल या जगह बनाओ जहां आप अकेला रहकर रिचार्ज कर सको। ये एक छोटे से कमरे में 5 मिनट की ब्रेक हो सकती है या लंच ब्रेक में अकेला वॉक पर जाना। एक्टिंग आउट ऑफ कैरेक्टर करो जब जरूरी हो। कभी कभी सोशल या प्रोफेशनल सिचुएशंस में इंट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करना पड़ सकता है, जैसे प्रेजेंटेशन देना, नेटवर्किंग करना। ये ठीक है, लेकिन इसके बाद अपने आप को रिचार्ज करने का मौका दो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर तक आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट कर सकते हो। सही करियर और एनवायरनमेंट चुनो। अगर हो सके तो ऐसा करियर और वर्क एनवायरनमेंट चुनो जहां आपकी इंट्रोवर्टेड खूबियां काम आएं, जहां आपको फोकस करने का मौका मिले और आपको हर वक्त सोशल इंटरैक्शन में ना रहना पड़े। अपनी आवाज उठाओ। सिर्फ इसलिए चुप मत रहो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो। जब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट आइडिया या बात हो तो उसे सोच समझकर रखो। आपकी बात की क्वालिटी उसके वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्वाइट सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। एक्सट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, हर उस इंसान के लिए जो लोगों को बेहतर तरह से समझना चाहता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया में बोलने वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन सुनने वालों और सोचने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। इंट्रोवर्जन कोई कमी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल पर्सनालिटी ट्रेट है जिसके अपने फायदे हैं। हम सबको अपने अंदर के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को समझना चाहिए और उन्हें बैलेंस करना चाहिए। एक अच्छे समाज और वर्क प्लेस के लिए हमें दोनों तरह के लोगों की खूबियों को पहचानना और उन्हें वैल्यू करना जरूरी है। असली शक्ति सिर्फ लाउड होने में नहीं, बल्कि गहराई, सोच और सुने हुए ज्ञान में भी होती है। सूजन केन की ये किताब आपको खुद को और दूसरों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी नेचुरल पर्सनालिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं जो लगता है कि हमेशा बात करती रहती है। तो अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को बेहतर तरह से समझना चाहते हैं या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं और उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्वाइट आपके लिए एक मस्ट रीड या मस्ट लिसन है। इसे सुनिए, समझिए और सबसे जरूरी इसके ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम समझते हैं और स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।